नमस्कार दोस्तों, आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि भरी रहे ऐसी कामना है मेरी। अक्सर ये बातें सुनने में आती है कि भाग्य में जो चीज लिख दिया गया है वो तो होकर ही रहेगा, या जो चीज नसीब में लिखी ही नहीं गई है वो चीज कहाँ से मिल सकती है, या जो नसीब में लिख दी गई है वो तो मुझे मिलकर ही रहेगा, या भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। यानी लिखावट पर जोर दिया गया है और ऐसी बातें अक्सर प्रचलन में रहती है। लोग अक्सर कहते ही हैं कि जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है तब ये कहते हैं कि मेरे नसीब में लिखा था तो मुझे मिलकर ही रहेगा, मुझे मिल गया। जब कोई चीज नहीं होती है, नहीं मिल पाती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तब लोग ये भी कहते हैं कि जब मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है तो मुझे कोई चीज कैसे मिल सकती है। यानी दोनों ही तर्क दिया जाता है। जब कोई चीज मिलती है तो भी लिखावट पर जोर दिया जाता है, जब कोई चीज नहीं मिलती है तब भी लिखावट पर ही जोर दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि लिखावट में बहुत मजबूती होती है। जो चीज लिख दी जाती है वो चीज पूरी होती ही है। भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है हमें नहीं पता होता है कि भगवान की जो पत्रिका है वो कैसी है। यह तर्क तो हम पुराने जमाने के लोग देते आ रहे हैं, जो बोलचाल की भाषा में प्रचलन में है, तो हम भी अक्सर बोल दिया करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन हमने कभी देखा नहीं है कि भगवान की पत्रिका है कैसी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ तर्क जरूर होगा इन बातों का कि जो चीज लिख दी जाती है वो चीज होती है, जो नसीब में नहीं लिखा होता है वो चीज नहीं होती है। तो दोस्तों, लिखावट अपने आप में बहुत मजबूती लिए होता है। बस हमें इतना पता होता है कि भगवान ने हमें इंसान स्वरूप बनाकर धरती पर भेज दिया, और भगवान ने क्या लिखा है हमें नहीं पता होता है। तो जब तक हम कर्म नहीं करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। यानी कर्म सब कुछ, हम मानते हैं कि कर्म सब कुछ है। जब तक खुद से खड़े नहीं होते तब तक कोई भी हमें रास्ता नहीं दिखा सकता। कोशिश जब खुद की जाती है तभी भगवान रास्ता भी दिखाते हैं। यानी कर्म करना पड़ता है, अपने नसीब को बनाना पड़ता है। तो जब लिखावट से ही सब कुछ होता है तो क्यों ना हम अपने तरीके से अपना नसीब लिख सकते हैं। कहते हैं कि कर्म से भाग्य बदले जा सकते हैं। ईश्वर ने क्या लिखा है वो नहीं पता, ईश्वर जो करेंगे वो सबसे अच्छा, ये भी बात है। लेकिन हम अपने जिस तरह कर्म से अपनी जिंदगी को बनाते हैं, तो उस तरह लिखावट से भी अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लिखावट लिख देते हैं जो वो चीज पूरी होती है। जिस तरह से लोग अपनी दिनचर्या में सोच कर चलते हैं कि मुझे ये काम करना वो काम करना है, तो उसी तरह से अपनी पत्रिका बनाइए, एक ऐसी नोटबुक बनाइए जिसमें आप अच्छी चीजों को लिखें, जो चीज आपको चाहिए। हर कोई अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो जो आपकी सपने हो, जो आपकी अच्छाई हो, और जो आप पाना चाहते हैं उस चीज को आप लिखिए। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उस चीज में हमारी जो मन की भावनाएं होती हैं वो शामिल होती है, हमारी जो शारीरिक क्षमता है, ऊर्जा है, वो शामिल होती है। और जब हम अपने हाथों से पेन या पेंसिल पकड़ के लिखते हैं उस चीज को, तो वो स्पर्श भी शामिल होता है। और जिस चीज में अगर ये तीनों ऊर्जाएं, तीनों जो वाइब्रेशन है वो शामिल हो जाए तो वो चीज तो अपने आप ही पावरफुल हो जाएगी। तो लिखावट बहुत जरूरी है अपनी चीजों को मजबूती लाने के लिए। अक्सर आपने भी फील किया होगा कि जब हम किसी से बातें करते हैं और अपनी बातों को समझाते हैं कि ये चीज ऐसे है, अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, या फिर ये कहना चाहते हैं कि देखो ये बात ऐसी है, मैं इस चीज को लिख कर देती हूँ या लिख कर देता हूँ कि ये चीज ऐसी होती ही है। या अपनी बात को मनवाने के लिए ये भी कहते हैं कि लो भाई मैं लिख के देती हूँ, ये 100% की गारंटी है कि ये चीज होकर रहेगी, या फिर ये चीज मैं कर दूंगी। तब सामने वाले विश्वास कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम लिख के इतना जब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो तो जरूर सच में ये बात ऐसी है। यानी जो चीज हम वर्बली बोलते हैं
उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है। हम कोई चीज़ लिख देते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू होती है। जिस तरह से हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए और हमारी जॉब पक्की हो जाती है, तो वर्बली कहा जाता है कि यू आर सिलेक्टेड, तो हम नहीं मानते। जब तक कि आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है, तब तक विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं ये जॉब में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो लिखित रूप से जब कोई चीज़ दे दी जाती है तो गारंटी होती है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है और ये चीज़ अपने आप होकर ही रहेगी। तो वही चीज़ है, लिखी हुई बात अपने आप में सच होती है, अपने आप में पूरी होती है। तो लिखावट की एक अलग ही वजूद है, इसका एक अलग ही वज़न है कि आप जो चीज़ लिखते हैं, वो चीज़ पूरी होती है। तो इस तर्क के साथ यह बात समझ में आती है कि लिख दी जाती है जो बात वो होती है। हमें अपना भाग्य खुद लिखना होता है और कर्म भी करना होता है। तो जिस तरीके से पुराने ज़माने के लोग कहते आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बात सत्यता लिए हुए है, तो हमें भी उस चीज़ को समझना चाहिए। ईश्वर ने जो चीज़ लिखा है हमारे लिए, वह बहुत अच्छा लिखा होगा, लेकिन हम अपने अनुसार अपना भाग्य लिख सकते हैं। अपनी भावनाओं को, अपने सकारात्मक विचार को आप भी लिख कर देखिए, अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, जिस भी भाषा में आप लिख सकते हैं, उस भाषा में लिख कर देखिए। अपनी दिनचर्या में जो चीज़ आपने पाया है, जो चीज़ को आप अपने दिनचर्या में शामिल कर रखे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छी चीज़ें हैं, तो उनके लिए धन्यवाद ज़रूर लिखिए कि आज मेरे साथ ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। पूरे विश्वास के साथ अपने मनोभाव को लिखिए कि ये चीज़, ये प्रार्थना आपकी ज़रूर पूरी होगी, और उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद ज़रूर करिए जो चीज़ आपके पास है। देखिए, ज़िंदगी के नए रास्ते खुलते नज़र आएँगे। अगर इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या में हर चीज़ को शामिल करते हैं, तो आपकी लिखावट ही आपके लिए एक खुले हुए द्वार की तरह साबित होगी, जो आपको हर रास्ते पे सफलता को दिलवाएगी। इस तरह आपकी राइटिंग ही देखिए आपको ना अमेजिंग रिजल्ट देंगी। तो इस टेक्निक को आप ज़रूर लिखिए, और यह एक तर्कपूर्ण बात भी है, जो थोड़ा जो मैंने कोशिश की है वो समझ में आई होगी आप लोगों को। तो जिन लोगों ने भी मेरी बातों को यहाँ तक सुना और वीडियो पर अब तक बने रहे, उन सभी लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।